प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरे लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन इंटरफेस की जितनी भी मेथड्स हैं उन सब के बारे में, और उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं बताऊँगा, तो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं। ओके तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे जो मेथड्स है कलेक्शन इंटरफेस की उनको लिस्ट डाउन करके रख लिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 11 मेथड्स है जो मैंने लिस्ट डाउन करके रख ली है। तो चलो इन्हीं मेथड्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली मेथड मुझे मिलती है दैट इज़ इंटीजर साइज। अब ये साइज मेथड रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कलेक्शन। मतलब ये मुझे बताएगी कि मेरे कलेक्शन में अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप जो है ना वो इंटीजर है। अब इसको कैपेसिटी के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना है, जो कि कुछ लोग कर देते हैं। अब कैपेसिटी आपको बताता है कि कितने एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं, वेरस साइज बताता है कि ऑलरेडी अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक बार समझ लेते हैं तो हमें डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रेपल है जो मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे हम कलेक्शन की मेथड सीख रहे हैं और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखो हायरार्की डिस्कस किया था ना यहाँ पे, तो उस हायरार्की में हमने देखा था कि कलेक्शन जो वो पेरेंट इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस में अगर 11 मेथड्स हमको मिल रही है तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इनहेरिटेंस ये सारी 11 मेथड्स आपकी लिस्ट में भी आ जाएंगी, सेट में भी आ जाएंगी, क्यू में भी आ जाएंगी, सब जगह आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिलेगी आपको, ये इधर भी मिलेंगी, इधर भी मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है लिस्ट में है तो वो इम्प्लीमेंट करेगा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक में आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे ये जो 11 मेथड्स अभी प्रैक्टिकली करके देखने वाला हूँ, या तो वो एरे लिस्ट की मदद से करके देख सकता हूँ या फिर लिंक लिस्ट की मदद से समझ सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना लिया है एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट के अंदर समझो इसका डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हमने लास्ट टाइम देखा था 10 है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इसकी है 10, मतलब इसकी कैपेसिटी 10 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एलिमेंट ऐड करूँ, लेट से मैंने एक एलिमेंट ऐड किया, दूसरा एलिमेंट ऐड किया और तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया लेटस से। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सी। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है जबकि इसकी कैपेसिटी 10 है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर साइज प्रिंट करूँगा, al डॉट साइज मेथड कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेथड कॉल करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ध्यान से देखना मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो मुझे साइज भी मिलने वाली है 3। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैपेसिटी और साइज में क्या फ़र्क है। तो कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी कि कितनी एलिमेंट हम उस कलेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और साइज रिप्रेजेंट करता है कि कितने एलिमेंट्स मेरे कलेक्शन में अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मेथड एंड दैट इज़ साइज। इसीलिए देखो इसका रिटर्न टाइप जो है ना इंटीजर है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है वो बताता है आपको। ठीक है, दूसरी मेथड मेरे पास में है दैट इज ईज एम्प्टी। बहुत आसान मेथड है, नाम में ही मीनिंग है। जावा का एक थंब रूल है ना, याद रखना कभी भी अगर कोई मेथड शुरू होती है ईज, हैज़, वॉज, वेयर से, तो समझ जाना है कि इसका रिटर्न टाइप आग बंद करके बुलियन बता देना है ना। जैसे इंग्लिश का रूल है ग्रामर का कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो वो ईज पहले आ जाता है, हैज़, वॉज, वेयर पहले आ जाते हैं, है ना, और बाद में बाकी का सेंटेंस आता है। जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ पेन। ठीक है, दिस इज़ अ पेन। अब इसको अगर मुझे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे इज दिस अ पेन। तो यहाँ इज जो है ना वो शुरू में आ चुका है, कैन यू सी दैट। तो ये सेम ग्रामर वाला रूल है ना इधर जावा की मेथड नेम पे भी अप्लाई हो जाता है। जहाँ पे इज, वॉज, वेयर, हैज़ अगर शुरू में आ रहे हैं तो समझ जाना है कि उस मेथड का रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट बुलियन है। आग बंद करके बता देना है, किसी ने इंटरव्यू में पूछ भी लिया तो। ठीक है, तो यहाँ इस मेथड का नाम है इज एम टी, इसका रिटर्न टाइप है बुलियन। ठीक है, तो यहाँ पे इज एम्प्टी मेथड क्या करती है, बताती है कि आपका कलेक्शन खाली है कि नहीं है। ठीक है, अगर खाली रहेगा मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट रहा तो ये रिटर्न कर देता है फॉल्स। ठीक है, समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अगर ये देखो अभी ये मेरा जो कलेक्शन है ना ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ये मेथड चला देता हूँ इज एम्प्टी तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, इसको रन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट। यहाँ पे इज एम्प्टी, अच्छा ब्रैकेट में मिस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैंने ब्रैकेट ऐड कर दिया फिर से एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन।
ओके यहाँ पे आप देख रहे हो तो फॉल्स आ चुका है। फॉल्स मतलब क्या, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, एम्प्टी नहीं है ये लिस्ट, इसीलिए मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे दिया है। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया, समझो ये एम्प्टी है, खाली पड़ी हुई लिस्ट, तो उस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये इज एम्प्टी मेथड मुझे अभी ट्रू रिटर्न करेगी। ध्यान से देखो यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ शिफ्ट, सो दैट यू कैन सी इट। ओके, तो ये है आपका ट्रू, क्योंकि आपकी लिस्ट अभी एम्प्टी पड़ी हुई है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एंड दैट इज कंटेन्स। अब ये जो कंटेन्स मेथड है ना, सर्चिंग का काम करती है। मतलब समझो आपके कलेक्शन में आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, वो प्रेजेंट है कि नहीं है ये चेक करना है, तो उसके लिए आप सिंपली इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट आपके कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये मेथड आपको हर जगह मिल जाएगी, एरे लिस्ट में मिलेगी, लिंक लिस्ट में मिलेगी, वेक्टर में मिलेगी, स्टैक में मिलेगी, प्रायोरिटी क्यू, ब्लॉकिंग क्यू, डी क्यू, हर जगह मिल जाएगी। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, हर जगह मिलेगी आपको ये मेथड, क्योंकि ये कलेक्शन की है, पैरेंट इंटरफेस की, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसको एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। अब समझो मैंने मेरी एरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए, यहाँ से ऐड ए, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और इसको लिखते हैं यहाँ पे बी, सी, डी एंड ई। तो 5 एलिमेंट्स मेरी एरे लिस्ट में है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ el डॉट कंटेंट्स, और कंटेंट्स में मैं पास कर देता हूँ लेट्स से डबल कोट्स के अंदर सी। तो मुझे सर्च करना है कि भाई सी मेरे कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है मेरे कलेक्शन में सी अभी प्रेजेंट है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, एंड लेट अस ऑब्जर्व द आउटपुट। तो ये आ चुका है ट्रू, क्योंकि मेरा सी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आप बोलोगे ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका इंडेक्स भी देता है कि रिटर्न में? नहीं देता, क्योंकि कंटेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन है, ये ट्रू या फॉल्स बताता है। मतलब एलिमेंट कलेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है, सिर्फ उतना बताता है। फिर आप बोलोगे कि सी अगर मेरा डुप्लीकेट होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ नीचे से ऐसे डुप्लीकेट होता, तो ये कंटेंट्स किसको चेक करता है, फर्स्ट ऑकरेंस या सारे ऑकरेंसेस को? तो ये सब ऑकरेंसेस को चेक नहीं करता, खाली फर्स्ट ऑकरेंस को चेक करता है। पहली बार एलिमेंट उसको जहाँ पे मिल गया वहीं से वो रिटर्न आ जाएगा और बोल देगा कि एलिमेंट इज प्रेजेंट ट्रू। ठीक है, ट्रू रिटर्न करके दे देगा मुझे। सो दैट इज कंटेन्स मेथड। नेक्स्ट मेथड मिलती है आपको, दैट इज टू एरे। अब नाम में मीनिंग है इसका, टू एरे मतलब क्या, ये मेथड क्या करेगी, आपके कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट कर देगी, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट एरे है। फिर आप बोलोगे मैं कलेक्शन को एरे में क्यों कन्वर्ट करूंगा? देखो समटाइम्स है ना, हम हिट्रोजीनियस और एलिमेंट स्टोर करने के लिए और साथ ही साथ जो ग्रोवेबल नेचर है उसके लिए कलेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट समटाइम्स है ना, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो जाते हैं, हमको पता है कि यार इतने ही आएंगे एलिमेंट्स, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले। तो उस समय पर हम हमारे कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे हम एरे को कलेक्शन में डाल सकते हैं, वैसे हम कलेक्शन से एरे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे टू एरे नाम की मेथड मिल जाती है, जिसका रिटर्न टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट एरे है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे समझो मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए एल डॉट टू एरे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो अब ये जो मेरा ए एल है, मतलब जो एरे लिस्ट कलेक्शन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट एरे के अंदर, जो कि मेरा एक्स में मैंने स्टोर करवा दिया है। अब आप बोलोगे अगर एक्स को यहाँ से प्रिंट करेंगे तो सारे एलिमेंट दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे, है ना। क्यों नहीं दिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने समझो एक्स को प्रिंट कर दिया है। अब प्रिंट करने के बाद इसको फटाफट रन कर लेते हैं। रन कर लिया मैंने, लेट अस चेक कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ देखो सारे एलिमेंट प्रिंट होके नहीं आए, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट कोलन @4947 ऐसा कुछ आ चुका है। अब नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज हैश कोड। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। अब जावा में एरेज जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, एरेज आर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस एक्स का हैश कोड प्रिंट हुआ, सारे एलिमेंट इसके अंदर से प्रिंट नहीं हुए। तो फिर आप बोलोगे एरे लिस्ट भी तो ऑब्जेक्ट ही है, जब मैंने एल को प्रिंट किया तो उसके सारे एलिमेंट कैसे प्रिंट हो गए? ठीक है, तो उसका आंसर छुपा हुआ है आपका टू स्ट्रिंग नाम की मेथड के अंदर। तो एरे लिस्ट की जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करवाती है, जहां से आपको एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा खेल टू स्ट्रिंग मेथड का है, लेकिन अभी हम डाइवर्ट नहीं होंगे, हम हमारी मेथड्स को ही डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कन्फ्यूजन को बढ़ावा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो टू एरे मेथड से क्या हो रहा है भाई, टू एरे मेथड से आपका ऑब्जेक्ट एरे के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, कंपलसरीली ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट हो रहा है। आप चाहो तो इंटीजर एरे में भी कन्वर्जन करवा सकते हो, आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्जन करवा सकते हो, उसके लिए भी आपको टू एरे का दूसरा एक वर्जन मिल जाता है।
ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फेमस है नहीं ये मेथड्स, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट मेथड है मेरे पास में ऐड, और ये ऑब्जेक्ट ओबीजे आर्गुमेंट लेती है और रिटर्न करती है बूलियन। अब ये मेथड क्या करेगी, ऐड करेगी नए एलिमेंट को आपके कलेक्शन के अंदर, बट कहाँ ऐड करेगी, एट द लास्ट, है ना, लास्ट में अपेंड करवा देती है ये। मतलब इमेजिन करो यहाँ पे मैंने मेथड चलाई ए एल डॉट ऐड, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए एल डॉट ऐड। अब ए एल डॉट ऐड में मैंने एफ पास किया, तो ये एफ जो है ये सी के बाद, इस वाले सी के बाद में स्टोर किया जाएगा, मतलब लास्ट में कलेक्शन के अंदर अपेंड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस ए एल को प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे एफ जो है वो दिखाई देगा अभी। तो फटाफट इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद समझेंगे यहाँ पे, ये देखो एफ जो है वो लास्ट में आ चुका है। दैट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो ऐड मेथड से क्या होता है, कलेक्शन के अंदर एलिमेंट को लास्ट में अपेंड कर दिया जाता है, ठीक है। दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट मेथड है दैट इज रिमूव। रिमूव मतलब क्या करेगी, ये मेथड मैचिंग एलिमेंट को कलेक्शन के अंदर से रिमूव कर देती है, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद में जो राइट साइड में बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। याद करो हमारा वो एल्गोरिदम जो हमने एरे लिस्ट के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ पे रिमूव करने पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस हो रहे थे, और तभी हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये रिमूव मेथड क्या करती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, मैचिंग ऑब्जेक्ट को कलेक्शन के अंदर से रिमूव कर देती है। चलो इसको यूज़ करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव, और इधर मैंने लिख दिया लेट से सी। तो अब ये सी ना रिमूव होने वाला है। फिर आप बोलोगे यहाँ पे दो दो सी है, तो दो सी में से कौन सा सी रिमूव होगा, पहला होगा कि लास्ट वाला होगा, या फिर सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल लोगों के रहते हैं मोस्टली, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद हम ए एल नीचे प्रिंट करने वाले हैं, तो प्रिंट होने के बाद ए एल को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी, अभी यहाँ सी नहीं है, सी गायब हो चुका है, डी ई एंड सी लास्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, लास्ट वाला सी उसने रिमूव नहीं किया, ये जो फर्स्ट ऑकरेंस था इसी को इसने रिमूव कर दिया। तो रिमूव मेथड क्या करती है, इट रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मैचिंग एलिमेंट, ठीक है। मैचिंग एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव करेगी, सारे रिमूव नहीं करती है ये, ठीक है, या फिर लास्ट वाला भी रिमूव नहीं करती है। ये कौन सा करेगी, फर्स्ट ऑकरेंस करेगी, इतना सिंपल ही है। फिर आप बोलोगे कि अगर मुझे सारे के सारे रिमूव करने हैं तो फिर क्या करेंगे, तो होल्ड ऑन, इसके लिए भी हमारे पास में मेथड अवेलेबल है जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रीटी सिंपल है, यहाँ पे रिमूव मेथड में पास कर दो वो एलिमेंट जो आपको रिमूव करना है। बट अगर मैंने ऐसा एलिमेंट पास किया जो इधर प्रेजेंट ही नहीं है समझो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये रिमूव मेथड आपको फॉल्स रिटर्न करके दे देगी, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो वो बूलियन है। मतलब क्या, अगर इसने एलिमेंट को रिमूव सक्सेसफुली कर दिया तो ये ट्रू रिटर्न करती है, अगर ये एलिमेंट को रिमूव नहीं कर पाई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो फटाफट इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमूव ए एल एक्स, एक्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ system.out.println में प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका रिटर्न टाइप पता चले कि क्या रिटर्न हो रहा है। यहाँ से इस सेमीकोलन को हटाते हैं और इसको यहाँ से रन कर देते हैं। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ चुका है मुझे। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ऐसा मैचिंग एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे दिया, ठीक है, प्रीटी सिंपल। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एंड दैट इज क्लियर। अब ये जो क्लियर मेथड है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करने वाली आपको। ये क्या करेगी, आपके पूरे कलेक्शन को खाली कर देगी, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगी। तो जब आपको पूरा कलेक्शन एम्प्टी करवाना है, खाली करवाना है, तो उस केस में आप क्लियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लाइक इट्स लाइक झाड़ू, पूरा झाड़ू मार दिया और पूरा कलेक्शन आपका एम्प्टी कर दिया इसने, ठीक है। सो दैट इज द क्लियर मेथड। दैट्स इट, ये हो गई बेसिक 7 मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस की।